अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोती कुकड़ी, सस्ती अदाकारा, फ्लॉप इंसान प्लस फ्लॉप अदाकारा, बल्कि घटिया किस्म की इंसान का एक बहुत बड़ा झूठ बेनकाब हो चुका है। जहीर फैमिली के घर घुसकर बच्ची को घसीटने का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने खुलकर सामने आया है, बेनकाब हुआ है, उसका कल्ला कमा हो चुका है। शब्बीर की बीवी ने सबके सामने ये एतराफ़ कर लिया कि जी हम पर कोई हमला नहीं किया गया, हमारे जो है किसी ने किसी को नहीं घसीटा, किसी ने किसी को मारने की कोशिश नहीं की, किसी ने किसी के साथ ज़बरदस्ती घर में घुसने की कोशिश नहीं की। और जो बच्ची यानी कि ज़हरा काज़मी के हवाले से कहा गया था कि उसको घसीट कर दो ख़वातीन जो हैं वो पता नहीं कितने नकाबपोश गनमैन्स के साथ आई थी और उन्होंने घसीट कर लेकर जाने की कोशिश की थी। वो सारी की सारी बातें झूठ का पलंदा निकली। मैं पहले दिन से कह रही हूँ कि इस केस को ख़राब करने वाले यही सस्ते किस्म के अदाकार हैं जो सोचते हैं कि हमारी अदाकारी जो है वो टेलीविज़न पे तो चली नहीं, अब हम यूट्यूब का सहारा लेकर यहाँ पर बैठें और गंद घोलने की कोशिश करें। अच्छा जी, इसने ऐसी ऐसी चीज़ें मानी हैं जिस पर मैं परेशान हो गई हूँ और खुलकर अब दुनिया के सामने मैं हर चीज़ यहाँ पर रखूँगी कि इन्होंने कब कब कौन सा झूठ बोला। शब्बीर की बीवी ने ऐसे अहम इंकशाफात कर दिए, ऐसे उसकी बात में तजाद आ चुका है। उसकी बात जो है वो ज़हीर शब्बीर के साथ मैच नहीं कर रही, उसकी बात जो है वो ज़हरा काज़मी के साथ मैच नहीं कर रही। अब शब्बीर की बीवी की जो बातें हैं ये इसके वकील और जो रोंदी कुकड़ी है सस्ती अदाकारा इससे मैच नहीं कर रही, और माँ जो वहाँ पर ही मौजूद थी यूट्यूबर्स को इंटरव्यूज़ दे रही थी उनसे भी ये सारी बातें तजाद के साथ सामने खुलकर आ चुकी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो। मैं आपको बताती चलूँ कि शब्बीर की बीवी ने कहा कि जी जिस घर में हम 10 माह से रह रहे थे वहाँ पर तो हम सिर्फ 3 मतलब हम लोगों ने ये बात मालिक मकान से जब पता करवाई थी, वहाँ पर बहुत सारे लोग गए थे, यूट्यूबर्स गए थे, उन्होंने इस बात को कंफर्म किया था कि ये लोग पिछले 10 महीने से वहाँ पे रह रहे हैं। इन्होंने अब शब्बीर की बीवी ने पैंतरा बदल के कहा कि जी हमने तो सिर्फ वहाँ पे सामान रखा हुआ था, हम तो वहाँ पे नहीं रह रहे थे। 10 महीने तो बहुत दूर की बात है, हम तो सिर्फ 3-4 महीने सामान हमने रखा था, तो हम वहाँ पे नहीं रहते थे। इसका ये झूठ जो है वो दुनिया के सामने आ गया। फिर जी पूछा गया कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अब आप लोग कर रहे हैं तो पहले क्यों नहीं की? पहले जब बच्ची के वालिदैन जो है दर की ठोकरें खा रहे थे, या आप लोगों को सामने आना चाहिए। तो कहते हैं कि जी हमें तो बच्ची चलाती है, बच्ची बहुत चालाक है और जिसको आप छोटा समझते हैं वो 17 साल की है, हमें जो भी मशवरा देती है वो ज़हरा काज़मी देती है। उसने हमें जैसा जैसा बोला हम वैसे वैसे करते रहे। हमें ज़हरा काज़मी ने कहा कि जी मेरा 164 का बयान रिकॉर्ड हो चुका है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको मीडिया के सामने आने की, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की। बड़ी अजीब सी बात है कि वालिदैन तो ज़हरा काज़मी के हवाले से पहले दिन से ये कह रहे हैं कि उसको तो ये भी नहीं पता कि उसका घर का एड्रेस क्या है। अगर आप उसको गली के जो है कॉर्नर पे खड़ा कर देंगे तो उसको ये भी नहीं पता कि किस तरफ जाकर उसने घर पहुंचना है। लेकिन इनकी तरफ की स्टोरी तो है कि जी बच्ची अभी भी कराची से लाहौर खुद आती है, और 164 का बयान मेरे ख्याल में पाकिस्तान की 50% आबादी को पता भी नहीं होगा कि 164 का बयान क्या है। और जितनी उम्र के बच्चे ये हैं जैसे कि ज़हरा काज़मी है उसको तो कभी इल्म ही नहीं हो सकता। लेकिन ज़हीर की जो भाभी है उसके मुताबिक ज़हरा काज़मी हमें बताती थी कि जी आप इस तरह चलें, अब आपको ये करना चाहिए, अब आपको ये नहीं करना चाहिए। फिर जी ये कहते हैं कि जी हमने सुलह की बड़ी कोशिश की, लेकिन जो मेरी नॉलेज में चीज़ें हैं, मैं पहले दिन से इस केस को देख रही हूँ, पहले दिन से इस केस पे रिपोर्ट कर रही हूँ कि जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो फिर इनको सुलह का ख्याल आया, वरना इन्होंने महीनों जो है आवाम को बेवकूफ़ बनाया, ये भागते रहे, ये सामने नहीं आए। और इन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि ये बच्ची के वालिदैन को बता देते कि जी हमारे घर में बच्ची है। जैसी बच्ची को लेकर ये लोग वहाँ पर आते हैं अगले दिन निकाह करवा देते हैं, बोगस निकाह करवा देते हैं। तो इन्होंने तो कहीं पर भी कोशिश नहीं की कि बच्ची के वालिदैन से सुलह करें। अब इनको सुलह याद आ रही है। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि एवीसीसी के दफ्तर में बैठ के किसी पुलिस वाले की सरपरस्ती में जिंदा लाश वहां पर बैठ के मेहदी अली काज़मी को मैसेज कर रहा है, वीडियोस भेज रहा है, व्हाट्सएप पर तस्वीर भेज रहा है और कहता है कि यहां पर आकर मुझसे एक बार मिल लो। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि पूरी पाकिस्तान को इन्होंने मामू बनाया हुआ था और पूरे पाकिस्तान का मीडिया इस बात को रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन ये लोग सामने उस वक्त नहीं आते। इसके मुताबिक ज़हरा काज़मी बेहद चालाक है और हम अभी तक जो कुछ करते आ रहे हैं ये उस बच्ची के पढ़ाए हुए मामले को देखते हुए कर रहे हैं। अच्छा जी, शब्बीर की बीवी के मुताबिक ये भी बड़ी अजीब सी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जरा गौर से आपने समझनी है, आपको समझ आ जाएगी। शब्बीर की बीवी के मुताबिक उसकी शादी जब होती है तो उस वक्त जो है शब्बीर की उम्र जो है वो 14 साल थी। एक इंटरव्यू में शब्बीर की बीवी यास्मीन का कहना है कि जिस वक्त मेरी शादी हुई तो ज़हीर उस वक्त 7 साल का था। ज़हीर के शनाख्ती कार्ड के मुताबिक वो इस वक्त 21 साल का है। इस हिसाब से शब्बीर की शादी को 14 साल गुजर चुके हैं और शब्बीर की उम्र उसके शनाख्ती कार्ड के मुताबिक जो है वो 28 साल है।
यानी कि बकौल यास्मीन जो है, शबीर की शादी जो है वो 14 साल की उम्र में हुई है। कितनी अजीब सी बातें करते हैं ये लोग, इतनी इलॉजिकल बातें करते हैं, इतनी अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि यार इतना झूठ, इतना झूठ। जहाँ तक बात है वो सस्ती औरत की जिसने कुरान पाक उठाया था, जहाँ पर बात है कि जो इनकी माँ है, इन्होंने जो कुरान पाक उठाया है, कुरान उठाकर इतने झूठ बोलना, मैं कहती हूँ कि खुदा के लिए कुरान पाक को बीच में मत लेकर आए। एक झूठी कसम आपको तबाह बर्बाद कर सकती है। कुरान पाक को उठाकर आप लोग हर बात को झूठ सच दुनिया के सामने लेकर आने के लिए झूठी कस्में खा रहे हैं। क्योंकि एक औरत कुरान पाक उठा के कहती है कि जी मैं कभी बच्ची के वालिदैन पर, वालिद पर कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगी, उसके अगले दिन से उसने गंद घोलना शुरू कर दिया। तो ये कस्में बहुत ख़तरनाक होती हैं, इसको ना खाया करें। आप अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए झूठी कस्में खाते हैं, इतने तकद्दुस चीज़ों को आप जो है वो बीच में अपने झूठ के लेकर आते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, शर्म करें। अच्छा जी, ये औरत जो शबीर की बीवी है अभी तक इसी बात पर कायम है कि जो ज़ाहरा काज़मी है वो खुद कराची से लाहौर आती है। हालांकि तमाम शवाहिद इस वक्त जो है वो पुलिस के पास हैं और ये बात का इल्म है सबको कि ये दोनों भाई कराची गए थे, बच्ची को ये कराची से लेकर आते हैं। शबीर की बीवी का कहना है कि जी किराए के घर में के हवाले से इसने बड़ा झूठ बोला है। जो 25,000 किराए का घर है, इनके पास अगर पैसे नहीं है, इनकी हालत इस कदर टाइट है, इनकी ज़िंदगी इतनी मुसीबत से भरी हुई है, इनकी हैसियत इतनी नहीं है, तो ये 25,000 किराए का मकान क्यों लेकर बैठे हुए हैं। शबीर की बीवी का किराए के घर के मुतालिक भी झूठ पकड़ा गया है। चंद रोज़ कबल जी रोती, बल्कि जो रोती और झूठी कुकड़ी जो है वो एक व्लॉग बनाती है और एक किराए का घर दिखाती है। बड़ा अच्छा घर होता है, बड़ी अच्छे अंदाज में जो है उसको बनाया गया होता है और वहाँ पे सेटिंग भी बड़ी अच्छी हुई होती है। बताया जाता है कि जी अब जिंदा लाश की फैमिली यहाँ पर रह रही है। फिर उसकी माँ कहती है, ये फैमिली कहती है कि जी हमने ये घर जो है वो ज़ाहरा काज़मी के लिए लिया है क्योंकि हम उसको कहीं और रखना नहीं चाहते। ओ भाई, 10 महीने तक तुम उस घर में रह रहे हो। बच्ची, जब से तुम लोग बच्ची को अगवा करके लेकर आए हो यहाँ पर, बच्ची को तुमने जो है 3 महीने से उसी घर में रखा हुआ है। जब बच्ची चली जाती है यहाँ से, यानी कि पहले वो लाहौर के दारुल उलूम में जाती है, उसके बाद ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं 25,000 के घर में और कहते हैं कि हमने उस बच्ची के लिए लिया। कितनी अजीब सी बात है, कोई लॉजिक ही नहीं है। झूठ पे झूठ के लोग बोले जा रहे हैं। पता नहीं किसका घर जाके दिखा दिया और बता दिया कि जी 25,000 किराया है। इतने लोग झूठे झूठे व्लॉग्स बनाते हैं, झूठ की दुकान है कसम से। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं कि हम तो इस नए घर में ही रह रहे हैं। पुराना घर जो है, जो जहाँ पर लोग ज़बरदस्ती घुसे थे, अभी भी इसने शुरू में बात की कि जी जहाँ पर ज़बरदस्ती घुसे थे। आगे चलकर जो है जब इससे पूछा गया कि क्या ज़बरदस्ती घुसे थे, क्या ज़ाहरा काज़मी को घसीटा गया था, तो कहती नहीं। तो इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने कहाँ पर क्या बोलना है, कितने झूठ बोले हुए। इनको ये नहीं पता कि ज़रा सी बात होती है उसको बात का पतंगड़ बना के वो जो सस्ती हीरोइन है वो बैठकर अपने चैनल पर रोने पोने डाली होती है, उसने अजीब सी बातें कर रही होती है। हकीकत जी हर चीज के बरअक्स है। हकीकत यह है कि शादी खुई में जो किराए का मकान था, ये लोग वहीं पर रह रहे थे और अब व्लॉग बनाने के लिए इन्होंने एक झूठा घर दिखा दिया है। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूं कि शबीर की बीवी ने ज़ाहरा काज़मी की वालदा पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया। वो कहती हैं कि जी वो उसको इतना मारती पीटती थी कि बच्ची के पूरे जिस्म पर नील के निशान है, बच्ची के जिस्म पर जख्म के निशान है, बच्ची जो है उस पर बहुत तशद्दुद किया जाता था। उसके मुताबिक जी अब जो ज़हीर है वो 35 से 40,000 कमाता है। वकील ने शुरू की थी कहानी 70-75, माँ ने कहा 70-75, फिर सारी कहानी 70-75 से शुरू होकर अब शबीर की बीवी कहती है कि जी 35 से 40,000 वो कमाता है। तो जी अब ये अजीबोगरीब किस्म के इनके झूठ बेनकाब हुए। मैं तो चाहती हूँ कि लोग मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यूज़ दें ताकि इनके सारे झूठ जो हैं वो बेनकाब और दुनिया को पता चले कि ये एक बहुत बड़ी झूठी और फजूल किस्म की फैमिली है।